अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। बसंत के शौकीन अफराद के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने के लिए महदूद इजाज़त देने का फैसला कर लिया है और इसके लिए आज जो है वो सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ और इजलास में तमाम जो मुतलका डिपार्टमेंट से उनके अफसरान ने शिरकत की, जिसमें वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के जो अफसरान थे उन्होंने शिरकत की, पतंगबाज एसोसिएशन के जो सदर हैं शकील शेख उसने शिरकत की और इसके साथ साथ पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं उन्होंने इसमें शिरकत की और इस इजलास में महदूद इजाज़त देने का जो है वो रजामंदी जाहिर कर दी गई है। लेकिन उसके लिए भी कुछ SOPs रखे गए हैं जिसको अमल दरामद जो है वो लाजमी करना होगा। उसके बाद पतंगबाजी की जो है वो इजाज़त दी जाएगी और बसंत मनाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके लिए सबसे जो बड़ा SOP रखा गया है उसमें वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अवामी सर्वे करेगी और अवामी सर्वे के दौरान जो भी अवाम की राय होगी उसके बाद हतमी तौर पर जो है वो इस बसंत मनाने का फैसला किया जाएगा। इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि 2010 के बाद जो है वो अब तक बसंत पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन इसके बाद कई दफ़ा जो है वो कोशिशें हुई कि बसंत को दोबारा से जो है वो इजाज़त दी जाए ताकि लोग जो है वो इस त्यौहार को अच्छे अंदाज में जो है वो मना सके, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार है जिसमें ना सिर्फ लाहौर पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक से भी लोग जो हैं वो लाहौर में आते थे और इस त्यौहार को जो है वो खूब इंजॉय भी किया जाता था, फैमिलीज़ के साथ इंजॉय किया जाता था। इसके साथ साथ जो भी लोग बैरून ममालिक से लाहौर में आते थे तो इस बसंत के त्यौहार को इंजॉय भी करते थे और ख़ास तौर पर इसमें जो है वो मईशत को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी मिलती थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार था वो इस बसंत के साथ जो है इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था। तो अब जो है वो इसको दोबारा से फैसला किया गया है कि बसंत को जो है वो महदूद इजाज़त दे दी जाए ताकि ये फेस्टिवल जो है दोबारा से शहरियों के लिए जो है वो मुमकिन हो सके। इसमें जो SOPs तय किए गए हैं मैं आपको वो अब बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर इसकी इजाज़त दी जाती है तो उसमें सबसे पहला जो SOP होगा उसमें पतंगबाजी करने वाला, पतंग फरोश करने वाला या पतंग फ़रोख्त करने वाला जो बंदा होगा या जो भी दुकान होगी, शॉप होगी, कारखाना होगा, उसको मुतलका डिप्टी कमिश्नर से NOC लेना होगा और अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। उसके बाद वो पतंगे फ़रोख्त कर सकेगा, लेकिन वो भी महदूद मुद्दत के लिए होगा और महदूद जो है वो इलाके के लिए NOC होगा। इसके साथ दूसरा जो है वो पतंग बनाने वाला जो शख्स है या जो पतंग बनाने के लिए जो चीज़ें ख़रीदने के लिए जो शख्स होगा या जो भी कारखाना होगा, फैक्ट्री होगी, वो NOC जो है वो अपने मुतलका डिप्टी कमिश्नर से हासिल करेगा। उसके बाद वो पतंगे बना सकेगा। इसी तरह डोर बनाने वाले भी को भी डिप्टी कमिश्नर से NOC लेना होगा और जो महदूद इलाका होगा जो कि इंतज़ामिया की जानिब से नॉमिनेट किया जाएगा बसंत के लिए, वहाँ पर सिर्फ जो है ये पतंगबाजी हो सकेगी और बसंत मनाई जा सकेगी। इसके साथ जहाँ पर जो है वो पतंगे उड़ाई जाएंगी उसके लिए भी ख़ास तौर पर जो है वो NOC लेना होगा, क्योंकि कहीं किसी जगह पर जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से एक इलाका दिया जाता है कि आपने यहाँ पर बसंत जो है वो मनानी है या यहाँ पर आप पतंग उड़ा सकते हैं, तो उस महदूद एरिया के अलावा जो है वो आप किसी भी जगह पर पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। अगर कोई दूसरी जगह पर पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन भी होगा और उसको गिरफ्तार करके कैद भी और भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। इसी तरह जो है वो जो जिस छत पर पतंगबाजी होगी तो उस घर के जो मालिक है, जो जिसकी वो जगह होगी, तो उसको भी इस बात का जो है वो श्योरिटी बॉन्ड देना होगा कि इसके अलावा किसी भी जगह पर तमाम जो है वो SOPs पूरे किए गए हैं या जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो वहाँ पर मुकम्मल करने के बाद जो है वो SOPs जो गवर्नमेंट की जानिब से दिए जाएंगे उस इलाके में मुकम्मल करने के बाद वो जो है वहाँ पर पतंगबाजी कर सकेंगे, अदरवाइज़ उनके खिलाफ जो है वो कानूनी एक्शन होगा। तो इसमें जो पतंगबाजी किसी दूसरे एरिया में करेंगे या जो भी SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है वो काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होगी और उस एक्ट में भी अब तरमीम लाने का फैसला किया गया है और इस तरमीम के तहत उसमें जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा या पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा उसको भारी जुर्माना और कैद भी हो सकती है। तो ये अभी जो है वो महदूद इजाज़त दी गई है और इसमें शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पर कई बार कोशिशें की गई। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो तब भी इस पर काफ़ी मरतबा इजलास हुआ, कभी जो है वो लाहौर से बाहर की इजाज़त दी गई, कभी छांगा मांगा जंगल में भी बसंत मनाने की इजाज़त दी गई, लेकिन इस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका। तो आज जो है वो दोबारा से इस बसंत को जो है वो
ایز اے تہوار منانے کے لیے محدود اجازت دینے کا فیصلہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا سامنے آیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو ایس او پیز طے کیے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، اور جب تک جو لوگ ہیں وہ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے ان کے خلاف سخت ایکشن ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جو اجلاس ہے، اجلاس میں جو لوگ شامل ہوئے تھے ان کی جانب سے مختلف تجاویز کو جو ہے وہ زیر غور لایا گیا ہے، جس میں یہ جو چند تجاویز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو ایس او پیز ہیں، ان کو جو ہے وہ کارآمد رکھا گیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ ایس او پیز کے تحت اب یہ فیصلہ کیا جائے گا جب عوامی سروے ہوگا تو اس کی بھی جو عوام کی رائے ہوگی اس کے بعد اس بات کا حتمی طور پر فیصلہ ہوگا کہ کیا بسنت جو ہے وہ منائی جائے گی یا نہیں منائی جائے گی۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں تو اس سے پہلے بھی کئی بار پتنگ بازی کی وجہ سے کئی جانی نقصان جو ہے وہ ہمیں اٹھانا پڑا ہے، فیصل آباد میں، لاہور میں، اور اس کے علاوہ بڑے شہروں میں جو ہے وہ پتنگ بازی کی وجہ سے اب تک کئی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر اس بسنت کی اجازت دی جاتی ہے اور ایس او پیز کو لوگ فالو کرتے ہیں تو ان نقصانات سے جو ہے وہ بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے۔ دوسرا ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کئی ایسے افراد ہیں، کئی ایسی خاندان ہیں جو پتنگ بازی یا بسنت ہونے کی وجہ سے ان کا روزگار جو ہے وہ بھی چل سکتا ہے۔ تو یہ کافی ایلیمنٹس جو ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اب جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں سیکرٹری داخلہ احمد جاوید قاضی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو محدود اجازت دی جا سکتی ہے اگر اس کے ایس او پیز کو جو ہے وہ فالو کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایس او پیز کو جو ہے وہ کس حد تک فالو کیا جاتا ہے، اور جو عوامی سروے آتا ہے اس میں عوام کی رائے کیا ہوتی ہے، کیا بسنت ہو پاتی ہے، یا اس بار بھی صرف اجلاس کی حد تک جو ہے یہ فیصلہ ہو پاتا ہے۔